दोस्तों, आपने कभी ऐसे लोग देखे होंगे जो लाइफ में बस मैजिकल तरीके से सब कुछ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे रूल्स उन पर अप्लाई ही नहीं करते। हर मुश्किल के बावजूद हर जगह उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं और उनकी लाइफ में सब कुछ इजीली फ्लो होता है। आप सोचते हो, यार इनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो हमारे पास नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इन लोगों ने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी टैप कर ली है जिसे कहते हैं इनविंसिबिलिटी फ्रीक्वेंसी। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि आप भी कैसे इस फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करके अपनी रियलिटी को अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। देखिए, इसका एक सिंपल सा फंडा है। या तो आप अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस को प्रायोरिटी दोगे, या अपने अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट है उसको समझकर उसको सही से ट्यून करने को प्रायोरिटी दोगे। अगर आप हमेशा एक्सटर्नल रियलिटी और उसके रूल्स को फॉलो करते रहोगे तो रियलिटी कभी आपके रूल्स को फॉलो नहीं करेगी। मगर जैसे ही आप अपनी स्टेट और अपनी एनर्जी को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दोगे, रियलिटी मजबूर हो जाएगी आपको ओबे करने के लिए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम सब एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स भी इस बात को प्रूव करता है। यूनिवर्स में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो एक एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारी फिजिकल सेंसेस उसका 0.1% भी परसीव नहीं कर पाती। मतलब जो रियलिटी आप देख रहे हो वो बस एक छोटा सा इल्यूजन है, टेम्परेरी, लिमिटेड और इनकम्प्लीट। अब सोचिए, अगर 99.9% अनसीन एनर्जी एग्जिस्ट करती है जो हमारी आंखों से छुपी हुई है, तो असली पावर कहाँ होगी? उन 0.1% में जो हम देखते हैं, या उस 99.9% में जो हम कॉशियसली टैप कर सकते हैं। आप एक चलते फिरते रेडियो स्टेशन की तरह हैं जो फ्रीक्वेंसी एमिट भी कर रहा है और फ्रीक्वेंसी रिसीव भी कर रहा है, और रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी को एक स्पीकर पर बजा भी रहा है, यानी आपकी एक्सटर्नल रियलिटी को क्रिएट भी कर रहा है। आपके बिलीव्स, आपके थॉट्स और आपके इमोशंस मिलकर एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ में कौन सी पॉसिबिलिटीज अट्रैक्ट होंगी। सोचिए एक लकी इंसान के बारे में जो हमेशा कूल रहता है, हर सिचुएशन को जीतता नजर आता है। आपको लगता होगा कि शायद सारे सर्कमस्टांसेस उसके फेवर में हैं, लेकिन सच ये है कि अगर उसका कॉन्शियस आपकी बॉडी में डाउनलोड हो जाए तो आपके साथ भी वही मैजिक होने लगेगा। मतलब ये है कि फिजिकल बॉडी और सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते, सिर्फ फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यादातर लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को अपनी एक्सटर्नल रियलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। इसका एग्जांपल समझिए, आपको लेक दिखा तो लेक फील किया, नतीजा ये कि और ज्यादा लेक मिला, फिर और ज्यादा फील किया, और ऐसे ही एक नेवर एंडिंग फीडबैक लूप चलता रहता है। इस लूप से निकलने का एक ही तरीका है, अपनी फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली चेंज करना होगा। आपको कहना होगा, आई सी लेक बट आई चूज टू रिएक्ट डिफरेंटली। मैं अलग फील करूंगा, अलग सोचूंगा और अलग वाइब्रेट करूंगा। और जैसे ही आपका वाइब्रेशन चेंज होता है तो वैसे ही आपकी रियलिटी भी शिफ्ट होने लगती है। अब ये वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर आपको यूनिवर्स को समझना है तो उसे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की टर्म्स में समझो। सब कुछ वाइब्रेट करता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑब्जेक्ट्स और हम खुद भी। जब हमारी एनर्जी चेंज होती है तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी बदल जाती है। यही रीज़न है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोग हमेशा अपलिफ्ट करते हैं और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी वाले लोग हमेशा स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हैं। एंशिएंट हर्मेटिक फिलॉसफी कहती है कि हम तीनों प्लेन्स में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 है स्पिरिचुअल प्लेन, जहां हम डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड हैं, और ये सबसे हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। दूसरा है मेटल प्लेन, यहाँ हमारे थॉट्स, बिलीफ्स और इमेजिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। ये एक तरह का मिडिल मैन है स्पिरिचुअल और फिजिकल के बीच। और तीसरा आता है फिजिकल प्लेन, ये सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये मैटर है जो हमारी सेंसेस परसीव करती हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर हम अपनी लाइफ का कंट्रोल फिजिकल प्लेन को देते हैं
तो हम लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने बिलीव्स और इमोशंस को कॉन्शियसली ऊपर वाले प्लेन्स से अलाइन करते हैं तो फिजिकल रियलिटी मजबूर हो जाती है बदलने के लिए। तो यहाँ अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस देखते हो तो क्या आप उनको डिक्टेट करने देते हो कि आप कैसे फील करोगे, या आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि आपको कैसा फील करना है? यही चॉइस आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करने की पहली सीढ़ी है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना है, अगर ये सब इतना सिंपल है तो हम अपनी ड्रीम लाइफ क्यों नहीं जी रहे? जवाब ये है कि एक छुपी हुई पावर जो हमारे अंदर ही है लेकिन हमेशा हमें लिमिट करती है, उसे हम कह सकते हैं हमारा ईगो सेल्फ। जब हम पैदा होते हैं तभी से ये दुनिया हमें प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देती है। पेरेंट्स, टीचर, टीवी, सोसाइटी, सोशल मीडिया, हर एक चीज़ हमें एक सर्टेन तरीके से सोचना और फील करना सिखाती है और धीरे धीरे एक ईगो सेल्फ बन जाता है। ये ईगो असल में एक करेक्टर है जो दुनिया ने हमें दिया है। प्रॉब्लम ये है कि ईगो का पेरेंट है मटेरियल वर्ल्ड, मतलब ईगो हमेशा दुनिया के रूल्स को फॉलो करता है। अगर दुनिया बोलती है पैसा मुश्किल से आता है तो ईगो भी वही मान लेता है। अगर दुनिया बोलती है कि अगर तुम्हारे पास स्टेटस नहीं है तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है तो ईगो भी वही बोलेगा। इसी वजह से हम अपनी असली पावर भूल जाते हैं। ईगो के कुछ कॉमन ट्रैप्स ये हैं। नंबर 1 है स्टेटस ट्रैप, मैं तभी वैल्यूएबल हूँ जब लोग मुझे हाई पोजीशन दें। नंबर 2 है मनी ट्रैप, मैं तभी सिक्योर हूँ जब मेरे पास बैंक बैलेंस हो। नंबर 3 है वैलिडेशन ट्रैप, मैं तभी वर्दी हूँ जब लोग मुझे अप्रिशिएट करें। और उसके बाद आता है अचीवमेंट ट्रैप, मैं तभी सक्सेसफुल हूँ जब दुनिया को मेरे रिजल्ट दिख जाएं। ये ट्रैप्स इंसान को हमेशा एक चेजिंग मोड में रखते हैं और चेज करने का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लैक, मतलब जितना ज्यादा आप चेज करते हो उतना ही ज्यादा आप लैक को अट्रैक्ट करते हो। अब असली बात को समझो, आप एक कैरेक्टर भी हो और एक प्लेयर भी। ईगो सेल्फ बस एक कैरेक्टर है जो दुनिया की प्रोग्रामिंग से बना है, लेकिन असली आप हायर सेल्फ हो, यानी एक प्लेयर हो जो अपने कैरेक्टर को जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकता है। जब आप हायर सेल्फ से ऑपरेट करते हो तो आप रियलाइज करते हो कि आप एक डिवाइन कॉन्शियसनेस का पार्ट हो, मतलब आप इनफाइनाइट हो, आप क्रिएटिव हो और आप अबंडेंट और कंप्लीट हो। और ये सब क्वालिटीज आपके अंदर पहले से ही हैं, किसी एक्सटर्नल प्रूफ और वैलिडेशन की जरूरत है ही नहीं। सोचो एक वीडियो गेम खेलने का सीन, अगर आपको लगता है कि आप एक वीक कैरेक्टर हो जो बस एक लेवल पर अटका हुआ है तो आप वही लाइफ जियोगे। लेकिन जैसे ही आप रियलाइज करते हो कि आप एक प्लेयर हो और आप अपना कैरेक्टर अपग्रेड कर सकते हो और नए पावर्स अनलॉक कर सकते हो, नए लेवल्स रीच कर सकते हो, तभी गेम एक्साइटिंग बन जाता है। लाइफ भी एक गेम जैसा ही है। अगर आप सिर्फ ईगो कैरेक्टर बनकर जीते हो तो आप हमेशा लिमिटेड रहोगे, लेकिन जैसे ही आप हायर सेल्फ बनकर अपने ईगो को कॉन्शियसली कंट्रोल करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी तुरंत शिफ्ट हो जाती है। इस बात को अलग अलग ट्रेडिशंस ने अपने अपने हिसाब से समझाया है। सभी ट्रेडिशंस की स्टोरी में सारे नेगेटिव कैरेक्टर अपनी सेल्फ ईगो के गुलाम थे। सब जगह एक ही पॉइंट है, ईगो से ऊपर उठ जाओ और अपनी असली क्रिएटिव कॉन्शियसनेस से जियो। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, कैसे पहचाने कि हम ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं या एक हायर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन करते हो तो ये ईगो है। अगर आप अपनी वर्थ को रिजल्ट्स के साथ टाई करते हो तो ये ईगो है। और अगर आप लगातार दुनिया को प्लीज करने की कोशिश करते रहते हो तो ये भी ईगो है। लेकिन अगर आप अनकंडीशनल सेल्फ लव फील करते हो, अगर आप खुद की वर्थ को बिना किसी प्रूफ के एक्सेप्ट करते हो और अगर आप अपनी जॉय और अलाइनमेंट को प्रायोरिटी देते हो तो ये आपका हायर सेल्फ बोल रहा है। सोच कर देखो, अभी तक क्या आपकी लाइफ ईगो की प्रोग्रामिंग से चल रही थी, स्टेटस, मनी और वैलिडेशन के पीछे भागकर, या आप कॉन्शियसली अपनी हायर सेल्फ को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो? जब आप अपनी ईगो वर्सेस हायर सेल्फ को पहचान लेते हो
वही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप बन जाता है। और ये समझने के बाद अगली सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना पावरफुल बनाया जाए कि दुनिया का कोई भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांस आपको डिस्टर्ब ना कर सके। इस तरह का इनविंसिबिलिटी क्लॉक जो आपको प्रोटेक्ट करता है और हर लिमिटेशन के पार ले जाता है। अब यहाँ पर ये गोल्डन रूल समझ लो, अपनी एक्सटर्नल रियलिटी को अपना क्रिएटर मत बनाओ। ये सिर्फ एक मिरर है जो आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी को ही दिखाती है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मिरर को देखकर अपना मूड डिसाइड करते हैं। अगर उनके फिजिकल वर्ल्ड में प्रॉब्लम है तो वो भी प्रॉब्लम फील करते हैं, अगर वहाँ पर लैक है तो वो भी लैक फील करते हैं। आपको ये गेम उल्टा खेलना है, पहले अपनी स्टेट को डिसाइड करना है, फिर एक्सटर्नल रियलिटी उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर इस बात को समझिए, आपको लैक दिखे और आप भी लैक को फील करने लगें तो समझिए कि आप लूप में फंस गए। लेकिन अगर आपने कहा कि मैं अबंडेंस फील करूंगा चाहे बाहर कितना ही लैक नजर आए, तो आपने मिरर का लूप तोड़ दिया। दूसरा स्टेप है, अपनी स्टेट को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ। रोज खुद से 3 सवाल पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मैं अभी किस चीज पर फोकस कर रहा हूँ, मैं अभी कैसे फील कर रहा हूँ। ज्यादातर लोग एक्शंस पर ओवर फोकस करते हैं, मैं क्या करूँ, कौन सा स्टेप लूँ, लेकिन असली सीक्रेट है अपनी स्टेट। अगर आप काम, ओपन, कॉन्फिडेंट और अबंडेंट फील करते हो तो यूनिवर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, वो आपकी स्टेट के हिसाब से अलाइन हो जाता है। तीसरा रूल है, हाउ यानी कैसे को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ये सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं कि हमें हर स्टेप, हर प्रोसेस को समझना होगा, लेकिन याद रखिए कि हर पॉसिबिलिटी पहले से ही एग्जिस्ट करती है, उन्हें आपने क्रिएट नहीं किया। आपका काम सिर्फ एक ही है, अपनी एनर्जी स्टेट को अलाइन करना। कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, ये यूनिवर्स का काम है, आपका काम नहीं है। बाइबल में भी लिखा है, विद द मैन दिस इज इम्पॉसिबल बट विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब ये है कि अपने लिमिटेड दिमाग से सॉल्यूशन मत सोचो, अपनी एनर्जी को अलाइन करो और बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होगा। ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद चौथा स्टेप आता है, एक्शन सिर्फ इंट्यूशन से लो, फियर से नहीं। बहुत सारे लोग फोर्स करके एक्शन लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें डर होता है कि अगर कुछ नहीं किया तो चीज बिगड़ जाएगी। लेकिन ये फियर बेस्ड एक्शन होता है और इसका रिजल्ट भी हमेशा स्ट्रगल ही होता है। लेकिन जब आप अपनी हायर फ्रीक्वेंसी में होते हो तो आपको एक इंट्यूशन आती है, यानी एक इंस्पायर्ड थॉट, और जब आप उसे फॉलो करते हो वो एक्शन एफर्टलेस रिजल्ट्स लाता है। इसलिए याद रखो कि एक्शन तभी लो जब वो अलाइंड लगे, काम, एक्साइटिंग और जॉयफुल लगे। अगर एक्शन प्रेशर और फियर से आ रहा है तो वो ईगो ड्रिवन है। और यहाँ पर आता है 5वां स्टेप, फील लाइक यू ऑलरेडी हैव इट। ये सबसे पावरफुल हैक है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब हम खुश होंगे, लेकिन इनविंसिबिलिटी फ्रीक्वेंसी का फंडा उल्टा है। पहले खुशी फील करो, पहले कंप्लीट फील करो और रिजल्ट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा। चाहे पैसा ना हो लेकिन अबंडेंस की फीलिंग की प्रैक्टिस करो, चाहे रिलेशनशिप ना हो लेकिन लव और वर्दीनेस फील करो, चाहे सक्सेस ना हो लेकिन जॉय और कॉन्फिडेंस फील करो। आपके इमोशंस ही आपकी रियलिटी का ब्लूप्रिंट हैं। अगर आप अभी फील कर पाते हो तो कल वो आपकी फिजिकल रियलिटी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग भी है, लोग अक्सर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद ही सोचते हैं कि रिजल्ट कहाँ है, और जैसे ही डाउट आता है फ्रीक्वेंसी टूट जाती है। समझ लीजिए कि आपका काम सीड प्लांट करना है एनर्जी की फॉर्म में, लेकिन उस सीड को बार बार खोदकर ये मत देखो कि वो ग्रो होना स्टार्ट हुआ या नहीं। आपको सिर्फ नर्चर करना है अलाइनमेंट और ट्रस्ट के साथ। मैं आपको एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस देता हूँ जो आपकी फ्रीक्वेंसी को डेली रीसेट करेगी। रोज सुबह 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि आप ऑलरेडी अपनी ड्रीम लाइफ में हैं। उसके इमोशंस को फील करिए,
जैसे कि रिलीफ, एक्साइटमेंट और ग्रेटिट्यूड। दिन के बीच में भी खुद से पूछिए, मैं अभी ईगो से ऑपरेट कर रहा हूँ या हायर सेल्फ से। और अगर आपको लगे कि आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो तो तुरंत अपना फोकस शिफ्ट करो। रात को वो 3 चीज़ें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, वो चाहे कितनी ही छोटी और सिंपल दिखती हो। ये छोटी सी प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके अंदर एक इनविंसिबल शील्ड बनाती है। आपका एनर्जी स्टेट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ईगो को परमानेंटली कैसे मास्टर किया जाए और हायर सेल्फ से कॉन्स्टेंटली कैसे ऑपरेट किया जाए। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, ईगो दुश्मन नहीं है, ईगो एक टूल है। अगर आप उसे कंट्रोल कर लेते हो तो वो आपका सर्वेंट बन जाता है, और अगर आप उसके स्लेव बन जाते हो तो वो आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। सोचो जैसे कि एक गाड़ी, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो वो गाड़ी आपको डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती और कंट्रोल नहीं आता तो वो गाड़ी एक्सीडेंट भी करवा सकती है। ईगो भी वैसे ही है। अब समझिए परमानेंट इनविंसिबिलिटी के लिए 3 गोल्डन कीज। नंबर 1 है अवेयरनेस। जब भी ईगो एक्टिवेट हो जाए, जैसे कंपैरिजन, डर और अप्रूवल की क्रेविंग, उसे तुरंत पकड़ो। नंबर 2 है रीप्रोग्रामिंग। ईगो की पुरानी प्रोग्रामिंग को रिप्लेस करो, जैसे कि मैं वर्दी हूँ जब मैं सक्सेसफुल हूँ, इसको रिप्लेस करो मैं वर्दी हूँ क्योंकि मैं कॉन्शियस क्रिएटर हूँ। पैसा हार्ड वर्क के बिना नहीं आता, इसको रिप्लेस करो पैसा मेरी अलाइंड एनर्जी की नेचुरल आउटकम है। नंबर 3 है एम्बॉडीमेंट। रोज़ाना प्रैक्टिस करो हायर सेल्फ के इमोशंस को फील करने का, जैसे जॉय, कॉन्फिडेंस, लव, ग्रेटिट्यूड एक्सेट्रा। ये प्रैक्टिस आपके अंदर एक परमानेंट वाइब्रेशन बना देती है। यहाँ पर इस बात को समझिए, इनविंसिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कभी नहीं आएंगी। इनविंसिबिलिटी का मतलब है कि प्रॉब्लम्स आपको कभी हिला नहीं सकती। आप काम, सेंटर्ड और अलाइंड रहते हो, चाहे बाहर कितना ही बड़ा स्टॉर्म चल रहा हो। और जब आप हायर सेल्फ से जीते हो, आपकी लाइफ स्टाइल इटसेल्फ चेंज हो जाती है। आप चेजिंग मोड से अट्रैक्ट मोड में आ जाते हो और आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। आप मिरेकल्स को नॉर्मल मानते हो। अपॉर्चुनिटीज़, राइट पीपल, मनी फ्लो ऑल एफर्टलेस हो जाता है। सबसे बड़ी बात, आप फ्री हो जाते हो। फ्री फ्रॉम फियर, फ्री फ्रॉम लैक और फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस। ज़रा सोचिए, जब लोग आपको देखकर कहेंगे इस इंसान के साथ तो हमेशा मिरेकल्स होते हैं, आपको पता होगा कि ये मिरेकल्स की पावर नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी की पावर है। यही है आपका इनविंसिबिलिटी क्लॉक। तो दोस्तों, चॉइस आपके हाथ में है। क्या आप ईगो की प्रोग्रामिंग के स्लेव बनकर जीना चाहते हो या अपनी हायर सेल्फ चूज करके अपनी ड्रीम रियलिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हो? अगर आप तैयार हो तो अपने अंदर बोल्ड डिसीजन लो और लाउडली बोलो, आई चूज माई हायर सेल्फ। याद रखो, रियलिटी को बेंड करने की पावर आपके अंदर ही है। ये मटेरियल वर्ल्ड सिर्फ रिफ्लेक्शन है। आपकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ही आपकी असली पावर है। जैसे ही आप अपनी स्टेट को अपनी असली प्रायोरिटी बना लेते हो, ये दुनिया यानी एक्सटर्नल रियलिटी भी आपके रूल्स को फॉलो करने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे न्यूरोसूफी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।